दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू धर्म रहस्य में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों बात करेंगे एकलव्य के संबंध में 10 रहस्यमयी बातों के बारे में। एकलव्य के संबंध में बहुत भ्रम फैला हुआ है। एकलव्य एक राजपुत्र थे, भील थे, आदिवासी थे, निषाद थे या कोई और? क्या सच में ही गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं दी क्योंकि वो एक भील थे? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस संबंध में 10 खास बातों के बारे में। नंबर 1, कहते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य वसुदेव के भाई का बेटा था। यह एक जंगल में खो गया था और वह हिरण्यधनु नाम के निषाद राजा को वह मिला था। तब से उसे हिरण्यधनु का पुत्र ही माना जाता है। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य यानी चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर बनवासी भीलराज निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। नंबर 3, महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। नंबर 4, अब यह तय कर पाना मुश्किल है कि एकलव्य एक खो गया बालक था या कि हिरण्यधनु का पुत्र। वह यदि श्री कृष्ण का चचेरा भाई था तो निश्चित ही यदुवंशी था, और यदि नहीं था तो वह निषाद जात का था। महाभारत में एक जगह उल्लेख मिलता है कि एकलव्य निषाद राज के दत्तक पुत्र थे। नंबर 5, यह धारणा गलत है कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह एक शूद्र जात से था, जबकि सच यह है कि द्रोणाचार्य ने भीष्म को वचन दे रखा था कि मैं आपके राज्य के राजपुत्रों को ही शिक्षा प्रदान करूंगा, इसके अलावा मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दूंगा। नंबर 6, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। नंबर 7, ऐसा भी कहा जाता है कि यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वो भी एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को पता नहीं है। नंबर 9, एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों से मारा जाता है। नंबर 10, इसमें कोई दो राय नहीं कि एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर था। गुरुद्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरुद्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो यह हम गुरुदक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी एकलव्य के बारे में। आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में कितना जानते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी चैनल पर ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।